अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी अब बिल्कुल जो है वो ठीक हूँ। और 2 महीने से जो है मैंने अपना व्लॉग जो है कोई भी व्लॉग अपलोड आप लोगों के साथ नहीं किया था, कोई अपडेट आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से मैं यूट्यूब से बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी, बल्कि मैं ज़िंदगी के हर चीज़ से कट ऑफ हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी थी ज़िंदगी से। बहुत मुश्किल से ख़ुद को दोबारा तैयार किया है इस यूट्यूब की तरफ आने के लिए। और आज हिम्मत करके मैं आप लोगों के साथ अपना व्लॉग जो है अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत प्यारी यूट्यूब की फैमिली जो है बन चुकी थी और अचानक से यूँ गायब हो जाना और मैं कहाँ चली गई थी। मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आज आप लोगों के साथ कैसे अपना ये दुख जो है वो शेयर करूं, क्योंकि इससे पहले के मेरे जितने भी व्लॉग थे सब में मैं आप लोगों के साथ अपनी हर चीज़ जो है वो शेयर करती थी। अपनी हर खुशी, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशी, हर बात अपनी जो है वो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जो है वो शेयर करती थी। तो बस ये बात जो है वो मैं अभी तक शेयर नहीं कर सकी थी। तो आज जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा हिम्मत की, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया इन 2 महीनों में कि मैं किसी तरह से ज़िंदगी की तरफ वापस लौट के आऊँ और ख़ुद को दोबारा से जो है स्टैंड लूँ और अपने यूट्यूब के चैनल पे जो है काम स्टार्ट करूँ। तो बस बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं इस तरफ जो है मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि आने को, क्या इस तरफ क्या किसी भी चीज़ की तरफ, ज़िंदगी की किसी भी चीज़ की तरफ जो है आने को दिल नहीं चाह रहा था। हुआ असल में ये कि लास्ट जो मेरे 2 व्लॉग्स थे जब मैंने शेयर किए थे आप लोगों के साथ 9 to 14 सितंबर के दौरान, उस दौरान जो मैंने लास्ट 2 व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए थे वो थे जी मेरे अपनी अम्मी के घर से व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। उसमें मैंने आप लोगों के साथ अपनी हर चीज़ शेयर की थी कि मैं अपनी अम्मी के घर में कितनी खुशी से गई रहने के लिए, अपनी माँ से मिलने के लिए। पर लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी माँ, अपनी माँ से आखिरी मुलाकात है। आखिरी दफ़ा मैं अपनी माँ के घर आई हूँ रहने के लिए। और इसी दौरान जो है 9 तारीख को मैं गई थी। 9 सितंबर 2022 को मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेके डायरेक्ट अपनी अम्मी की तरफ गई और मैंने संडे वाले दिन, जुम्मा था और मैंने इतवार वाले दिन मैंने वापस घर आना था। लेकिन मैं वहाँ गई तो मेरा छोटा भाई जो था वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, उसे डेंगू फीवर हो गया था। तो और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। उसकी वजह से मुझे वहाँ पे रहना पड़ गया। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि ठीक है तुम स्टे कर लो, वहाँ पे रुक जाओ कुछ दिन अपनी अम्मी के साथ, और तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे घर वाले परेशान हैं तो तुम्हें रहना चाहिए उनके साथ। तो खैर मैं वहाँ रहने लग गई और एक एक दिन कर कर के जो है अम्मी मुझे कहें नहीं आज नहीं जाओ, आज तुम अपने हस्बैंड को बोल दो कि आज वो तुम्हें ना लेने आएँ, तो तुम नेक्स्ट डे चली जाना, जब तक थोड़ी सी भाई की तबीयत ठीक होती है तो तुम फिर ख़ुद चली जाना। मैंने कहा ठीक है अम्मी। जैसे मेरी अम्मी मुझे बोलती रही, आखिरी 6 दिन मैं अपनी अम्मी के साथ रही और जुम्मे वाले दिन मैं गई थी। जुमेरात वाले दिन मेरी अम्मी हॉस्पिटल से वापस आई, ठीक ठाक थी। रात का खाना उन्होंने मेरे साथ खाया, बैठ के सारी बातें की, सब कुछ किया। और अचानक सुबह मेरी अम्मी की डेथ हो गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ के साथ ये आखिरी 6 दिन मेरी माँ मुझे किस तरह लपक लपक के अपने साथ रखना चाह रही है। और इसी दौरान अम्मी की डेथ हो गई। हालांकि मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक थी, उन्हें कुछ भी नहीं था। तो बस ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। उसके बाद से यकीन करें भाई मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अब वो हॉस्पिटल से आ गया वापस। उसी दिन जिस दिन अम्मी की डेथ हो गई उसे डिस्चार्ज करवा के हम लोग घर ले आए। भाई की टेंशन में मैं वहाँ पे रह रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मुझे मेरी अम्मी क्यों मुझे अपने लिए रोकी जा रही हैं कि मेरे साथ आखिरी ज़िंदगी के आखिरी दिन, चंद दिन मेरे साथ रह लो। मेरे बच्चों को अम्मी ने रात को प्यार किया, मुझे प्यार किया, हमें लाड प्यार करके मुझे रखा। मैं आप लोगों के साथ अपने लास्ट व्लॉग्स में शेयर करती रही कि मेरी अम्मी ने मेरे लिए तरह तरह के खाने बनाए, हम सब बहन भाइयों को इकट्ठे किए रखा, हम सब बहन भाइयों को इकट्ठे बिठाई रखा, हम सब बहन भाइयों के साथ बातें करती रही। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन अपनी माँ के साथ स्पेंड किए हैं। और वरना मुझे ये सारी ज़िंदगी का पछतावा रह जाता
کہ میں آخری دنوں میں اپنی امی کے ساتھ نہیں رہ سکی، اپنی امی کے ساتھ باتیں نہیں کر سکی، تو ان کی وہ باتیں، ان کی وہ یادیں جو ہے نا مجھے کسی پل جو ہے سکون نہیں لینے دے رہی۔ آج 2 مہینے اور 6 دن کے بعد جو ہے میں اپنا ولاگ اپلوڈ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت ہمت دلائی کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، اور واقعی یہ حقیقت ہے زندگی کی۔ تو آج کے میرے ولاگ، چھوٹا سا ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اس میں سوچا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی دکھ بھری کہانی شیئر کروں، اور بس آپ سب سے یہی اپیل ہے کہ مجھے میرے لیے صبر کی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے، اور جن جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، اور میری ماں کو بھی، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھا میری زندگی کا بہت بڑا لاس، اور واپس زندگی کی طرف آنے کے لیے یقین کریں کہ میں ابھی تک خود کو سیٹ نہیں کر پا رہی، مینٹلی طور پہ، فزیکلی طور پہ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہوں، میرے بچے ڈسٹرب ہو چکے ہیں، ہماری پوری فیملی، میرے سارے بہن بھائی، ہم لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ تو واپس زندگی میں، اب زندگی جب تک ہے تب تک جینا تو ہے ہم نے۔ تو ماں باپ کیا چیز ہوتے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے، اور جن جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جن کی ماں اسپیشلی نہیں ہے، ماں کے بغیر کیا زندگی ہوتی ہے، کیسے جیا جاتا ہے، وہ سب کچھ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو میں نے پہلے صرف یہ باتیں سنی ہوئی تھی کہ ماں کے بغیر زندگی ایسے ہو جاتی ہے، ویسے ہو جاتی ہے، لیکن یقین کریں جب سے خود پر بیتی ہے تو زندگی ایسے لگتا ہے جیسے رک سی گئی ہے۔ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری امی مجھے یوں اچانک اتنی جلدی چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ اور آج کے بس اس چھوٹے سے ولاگ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے یہ 2 مہینے کی جرنی جو وہ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ میں کہاں پہ تھی، میں کیوں نہیں ولاگ اپلوڈ کر رہی تھی۔ بہت سے میرے فرینڈس تھے جو مجھے کمنٹ کر رہے تھے کہ ابھی آپ کا ولاگ نہیں آ رہا، تو انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ ریگولر ولاگس کی طرف آؤں گی، اور ریگولر جو ہے ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو بس اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ یہ چھوٹا سا ولاگ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اور ابھی بس میں رات کا کھانا یہاں پہ بنا رہی تھی، اپنے لیے میں نے کھانا بنایا تھا، اور بچے یہاں پہ سو گئے تھے، تو میں نے سوچا چھوٹا سا ولاگ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ ملوں گی جی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال